तिरंगा को दंगा से जोड़ दिया गया और जोड़ा किसने? खुद उस सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री ने, जिनकी पार्टी की कितनी बार सरकार रह चुकी है उस सूबे में। देखिए एनसीआरबी के आंकड़े क्या कहते हैं। 2007 से 2012 तक जब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, 5 साल में 616 दंगे होते हैं और 121 लोगों की मौत होती है। उसके बाद आप देखिए अखिलेश यादव जब 2012 से 2017 तक मुख्यमंत्री रहते हैं उत्तर प्रदेश के, तो 815 दंगे और करीब 192 लोगों की मौत होती है। उसके बाद अब अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें, 2017 से अब तक जो इस वक्त मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, 195 दंगे और 44 लोगों की मौत। एनसीआरबी ये कहता है कि जनवरी 2018 से 2020 तक एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। ये एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं। अब देखिए 2013 से 2017 देश भर में अगर देखें यहां पर, तो 2013 में 823 और 2017 में 822, ये वो साल हैं जहां सबसे ज्यादा दंगे हुए। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल, खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। 707 लोगों की जान गई 2011 से 2017 तक, ये एनसीआरबी कहता है दंगों को लेकर। सवाल यह है कि किसके शासन में कितने दंगे हुए, ये तो आंकड़े बता रहे हैं। फिर तिरंगा यात्रा निकाल के दंगा हो जाएगा, तिरंगे की वजह से दंगा हो जाएगा, ये कहां तक उचित है? देखिए एक आपको हम और यहां पर आरएसएस को लेकर भी एक सवाल उठता है। और राकेश त्रिपाठी, आपसे एक सवाल है मेरा। 52 साल तक आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा नहीं लहराया गया। 2002 में तिरंगा लहराया गया और यह आपसे बार बार सवाल पूछा जा रहा है। इनफैक्ट राहुल गांधी ने तो ट्वीट भी किया है, और राहुल गांधी ने ट्वीट करके ये जो सवाल उठाया वो ये कह रहे हैं, मैं आपको ट्वीट पढ़ के बताता हूं। वो कह रहे हैं इतिहास गवाह है, घर घर तिरंगा मुहिम चलाने वाले उस देशद्रोही संगठन से निकले हैं जिन्होंने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। क्या जवाब है इसका? देखिए गौरव जी, ये बात पूरी तरह से झूठ है और केवल झूठ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देश में जब पहला झंडा रोड का कार्यक्रम हुआ, तो प्रधानमंत्री नेहरू जी जब झंडा फहरा रहे थे ना, तो झंडा उलझ गया था। उस झंडे को सुलझाने का काम भी एक स्वयंसेवक ने पोल पर चढ़ के किया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने पूरे देश भर, आप शायद फैजपुर के उस 1936 के कांग्रेस के अधिवेशन की बात कर रहे हैं, जिसका जिक्र यहां पर किया था मोहन भागवत ने अभी कुछ दिन पहले। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन ले मैं जरा एक बार एक ब्रेकिंग दिखाना चाहता हूं। तिरंगा यात्रा को लेकर विपक्ष ने आरएसएस पर फिर सवाल उठाए हैं। सिद्धारमैया बोले तिरंगा अभियान से हमें कोई आपत्ति नहीं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री आ चुके हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा आरएसएस की सभी शाखाओं में राष्ट्रीय ध्वज अनिवार्य हो। ओवैसी ने कहा आरएसएस को तिरंगा स्वीकार ही नहीं था। आरएसएस कहता है तिरंगे में 3 रंग बुरे। ये ओवैसी का बयान है। ओवैसी ने आरएसएस के विचारों से मांगी सफाई। तो आरएसएस को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब आरएसएस को लेकर यह कहा जा रहा है कि उन्होंने 52 साल तक अपने मुख्यालय में नागपुर में तिरंगा नहीं फहराया। क्यों नहीं फहराया, यह सवाल पूछा जा रहा है। ऑर्गेनाइजर मैगजीन जो है वो आरएसएस का एक माउथ पीस है। उनके इशू है 1947 17 जुलाई को उन्होंने ये कहा था कि इस बात का डिमांड किया था कि देश का नेशनल फ्लैग भगवा होना चाहिए। जब आरएसएस का माउथ पीस ये कह रहा है और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आरएसएस उनका फाउंडेशन है, उनको उससे इंस्पिरेशन मिला, प्रधानमंत्री को बताना चाहिए, मोदी जी को देखना चाहिए और अपने संस्थाओं के आरएसएस के हेडक्वार्टर में हो, नागपुर के हेडक्वार्टर में हो, जहां आरएसएस के प्रोग्राम्स होते हैं, वहां देश के झंडे को, तिरंगा को लहराएं। वो उन लोगों को हुक्म दे। हम लोग तो पैदाइशी लगाते आ रहे हैं। तो अब देखिए यहां पर सीधे सीधे आरएसएस पर और आरएसएस के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि आखिर इन्होंने तिरंगा क्यों नहीं लहराया। आरएसएस के ट्विटर प्रोफाइल पर डीपी में अभी तक तिरंगा क्यों नहीं आया। हालांकि मोहन भागवत जो कि सरसंघचालक है, उन्होंने इसको लेकर बताया है कि आखिर आरएसएस भगवा झंडा क्यों लहराता है, तिरंगे को लेकर आरएसएस की क्या सोच है। लेकिन पहले देखिए यहां पर किस तरह से आरएसएस को लेकर अभी एक नया मुद्दा बन गया है। इतिहास गवाह है कि हर घर तिरंगा मुहिम चलाने वाले उस देशद्रोही संगठन से निकले हुए हैं जिन्होंने 52 साल तक अपने यहां तिरंगा नहीं फहराया। यह बयान दिया, ये ट्वीट किया राहुल गांधी ने। उसका क्या जवाब दिया गया आरएसएस की तरफ से? सुनील आंबेडकर प्रचार
प्रमुख आरएसएस के, उन्होंने कहा कि जब देश में हर धर्म के लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो हम भी उसके साथ हैं। तब राहुल गांधी घृणा को छिपाने के लिए आरएसएस को निशाना बना रहे हैं। जबकि आरएसएस को लेकर राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया मैंने आपको बताया। सवाल यहां पर यह है कि क्या यहां पर वाकई आरएसएस ने 52 साल तक अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया? क्या है उसका जवाब, ये जानेंगे अभी बीजेपी के जो हमारे पैनलिस्ट उनसे पूछेंगे। लेकिन देखिए कुछ और यहां पर बयान सामने आए। कमलनाथ, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के बड़े नेता, उन्होंने कहा जिनका तिरंगे से कभी प्रेम नहीं रहा वो आज तिरंगे के सम्मान की बात कर रहे हैं। तो फिर शिवराज सिंह चौहान, जो कि इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, उन्होंने एक वेब सीरीज का उदाहरण का रेफरेंस लेते हुए ट्वीट किया, देख रहा है विनोद, ये कांग्रेसी अब तिरंगे पर भी राजनीति कर रहे हैं। ये ट्वीट किया शिवराज सिंह चौहान ने। सवाल यहां पर यह है कि क्या वाकई तिरंगे को राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया है? आरएसएस पर राहुल गांधी के आरोप, तिरंगा को आरएसएस ने अपनाने से क्यों इनकार किया, वो ये पूछ रहे हैं। वो सोर्स भी दे रहे हैं यहां पर। किताब गोलवलकर श्री गुरुजी समग्र दर्शन भारतीय विचार साधना, नागपुर खंड 1 पृष्ठ 98। वो कह रहे हैं 52 सालों तक मुख्यालय पर तिरंगा क्यों नहीं फहराया गया? बीते 52 साल से आरएसएस ने तिरंगे को अपमानित क्यों किया? ये राहुल गांधी ने सवाल पूछा। हर घर तिरंगे का पाखंड क्यों कर रहे हैं, ये यहां पर सवाल पूछा राहुल गांधी ने। हर घर तिरंगा क्या पाखंड है? क्या राहुल गांधी का आरएसएस पर आरोपों का आधार है? पहला सवाल, ये सवाल हम पूछ रहे हैं। दूसरा सवाल यहां पर, क्या सच में आरएसएस ने तिरंगे से दूरी बनाकर रखी हुई है? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, तिरंगे को लेकर विपक्ष क्यों आरोप लगाता है और सीधे सीधे तिरंगे को ये क्यों नहीं कह सकता कि वाकई तिरंगा हमारी आन बान शान है और किसी पार्टी या किसी सरकार के आह्वान से हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? अब आरएसएस पर आरोपों का आधार जो हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से यहां पर साफ साफ कहा गया कि हमारी महान संस्कृति का परिपूर्ण परिचय देने वाला प्रतीक स्वरूप हमारा भगवा ध्वज है, जो हमारे लिए परमेश्वर का रूप है। इसी परम वंदनीय ध्वज को हमने अपने गुरुस्थान में रखना उचित समझा है। यह हमारा दृढ़ विश्वास है कि अंत में इसी ध्वज के समक्ष सारा राष्ट्र नतमस्तक होगा। सोर्स किताब गोलवलकर श्री गुरुजी समग्र दर्शन भारतीय विचार साधना, नागपुर खंड 1 पृष्ठ 98। क्या आपका म्यूचुअल फंड सही है? फिर क्यों नहीं हो रही कमाई? जानिए मेरे साथ म्यूचुअल फंड सेंट्रल में सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें।